प्यारे बच्चों, कक्षा 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया बिहार बोर्ड ने शुरू कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वही फॉर्म है जिसके माध्यम से आपका एडमिशन होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फटाफट से बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जाने के लिए क्या करोगे, फटाफट से आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना होगा और यहाँ पे आकर के आपको सर्च करना है OFSS। जैसे ही आप OFSS सर्च करिएगा, आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड को ओपन हो जाएगा। इस पे फटाफट से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। आप मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जिस भी माध्यम से भरना चाहते हो, आप घर बैठे आवेदन कर सकते हो। फिर आपका इंटीमेशन लेटर आएगा और उसके माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे ये रेड कलर का जो पट्टी दिखाई दे रही है, आप इसी पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म भरने के लिए निर्देश दिए गए होंगे। आप इस निर्देश को पढ़ सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना वढ़ना नहीं है, छोड़ देना। आगे यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे आवेदन करने हेतु पे क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर में ये वाली फॉर्म ओपन हो जाएंगी। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों का ऐसा है, जैसे ही इसमें वो अपना रोल कोड, रोल नंबर डाल रहे हैं तो वो चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसके कारण बच्चे परेशान हैं। तो परेशान मत होइए, आपका सब कुछ हो जाएगा। मैं बता रहा हूं ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसे जूम करने की कोशिश कर रहा हूं। यही वो फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि आपने किस विद्यालय से परीक्षा दिया, इस पे आप सिलेक्ट पे क्लिक करिएगा। बहुत सारे बोर्ड आपको ओपन हो जाएगा। बिहार बोर्ड से आपने फॉर्म भरना है, आपने बिहार बोर्ड से परीक्षा दी है तो BSEB बिहार पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण किया है, आपको इस पे क्लिक करना। फटाफट से 2026 में आपने उत्तीर्ण किया, 2026 करिए। कोई बच्चा 25 में पास किया था 10वीं का, 11वीं में एडमिशन लेना चाहता है, अगर एक साल छोड़ के दिया है तो भी कर सकता है, दिक्कत ना है। बट आपने तो 2026 में परीक्षा दिया था। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे आप कहोगे तो एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डाल सकता हूँ। अगर मेरे पास होगा तो मैं एक बच्चे का डाल दूं फटाफट से, ठीक है। जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपका महीना है, जो भी साल है, आप यहाँ पे फटाफट से डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे महीना डाल लीजिएगा। मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली कुछ भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपना सही डालिएगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपना रोल कोड डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा। जैसे ही आपने अपना रोल कोड, रोल नंबर डालोगे, आपका तुरंत फटाफट से आपको यहाँ पे एप्लीकेंट्स नेम, यानी कि आपका आवेदक, यानी कि आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, माता जी का नाम आ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा। अगर उसमें कहीं त्रुटि दिख रही है तो यहाँ से फटाफट से सुधार कर लेना। उसके बाद से आपको यहाँ पे JPG या JPEG या PNG फाइल में आपको एक फोटो अपलोड करना है, जो हाफ फोटो होता है। अब ये मत कहिएगा सर JPG क्या है। कोई भी आप मोबाइल से फोटो खींचिए खड़े होकर, एकदम बढ़िया से चमचमाता हुआ, और उसे क्या करिए, क्रॉपिंग करिए, और फटाफट से वो JPG फाइल में ही होता है। नहीं होता है तो गूगल पे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे JPG में होता है, और यहाँ पे डालिएगा, फटाफट से डल जाएगा। कैसे, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेगा, आपके मोबाइल का फोल्डर खुल जाएगा, उस पर क्लिक करिए, फटाफट से यहाँ पे फोटो लग जाएगा। वैसे मेरा फोटो है नहीं तो मैं आपको डाल के दिखा देता, मजाक कर रहा हूं मेरे दोस्त, अपना यहाँ पे फोटो डाल लेना, ठीक है। चलो नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पे आपका जो भी नंबर होगा, 500 नंबर का परीक्षा होता है, ठीक है। 500 नंबर का ही परीक्षा होता है ना, मुझे यही पता है ना। हाँ होता है, 500 का होता है। 500 में कितने नंबर आए होंगे वो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपने इस वर्ष कितने मार्क्स लेकर के आया है एग्जाम में। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आपको अपने विद्यालय का नाम भरना है जिस विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे उसी विद्यालय का नाम भरना है जिस विद्यालय में आप पढ़ाई कर रहे थे 10वीं तक, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं किस डिस्ट्रिक्ट से हूं तो कहोगे सर आप तो गोपालगंज से, मैं गोपालगंज पे क्लिक कर दूंगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, वो आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से आपने उस विद्यालय में किस वर्ष नामांकन लिया था, एडमिशन लिया था, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे 10वीं में, उसमें आप एडमिशन कब लिए थे। हो सकता है कोई बच्चे उस विद्यालय में 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे 8वीं 8 से पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे 7वीं से पढ़ रहे हैं। तो बस आप यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करिए, जिस भी सन से आपका एडमिशन हुआ था आप सेलेक्ट कर सकते हो। घबराइएगा मत कि अब जांच करना होगा, चेक करना होगा, कब से के भूल गए हैं, कोई नहीं, आप कुछ भी चेक कर डाल सकते हो। यहाँ पे 2023 डाल दीजिएगा, ठीक है, ये चल जाएगा, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। बट सही डालिएगा, मैं तो यही कहूंगा। आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़ दिया, तो सीधी सी बात है कि आपने इस वर्ष इस विद्यालय को छोड़ रहे हो, क्योंकि 2026 में छोड़ोगे, 2026 ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब 25 मत सिलेक्ट कर देना। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या, आपने 10वीं की परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास
में से उत्तीर्ण किया है, नहीं, तो उसको नो पे छोड़ दीजिएगा, ठीक है, वैसे ही रहने दीजिएगा इसे। उसके बाद से यहाँ पे अपना लिंग सिलेक्ट करेगा, वैसे तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट हो जाएगा, आप मेल हो या फीमेल हो आप कर दीजिएगा, हिंदू या मुस्लिम हो आप कर दीजिएगा, इंडियन हो या क्या हो, भाई इंडियन ही हम लोग, भारतीय हैं। फिर यहाँ पे आपका धर्म क्या है, धर्म आपका हिंदू है तो हिंदी पे क्लिक कर दीजिएगा। रक्त क्या है, मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है, हर एक बच्चों का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, अगर आपको पता नहीं है तो जांच कराने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भर देना, यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ छोड़ देना, क्योंकि लिख रहा है कि ब्लड ग्रुप ऑप्शनल है, आप नहीं भी भरोगे तो काम आपका चल जाएगा। अभी नहीं कि जाओगे टेस्ट कराने फिर आएगा मेडिकल से रिपोर्ट आएगा तब फॉर्म भरोगे, ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको यहाँ से अपना बिहार राज्य सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप कौन से, हम गोपालगंज से, हम फटाफट से गोपालगंज को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना प्रखंड को सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेरा है कुचायकोट, मैं कुचायकोट सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस दीजिएगा, आपका गांव कहाँ है, आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका पुलिस स्टेशन क्या है ना, आपका पिन कोड क्या है, यहाँ पे आपको सब कुछ डाल देना है। यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, देख रहे हो ये बॉक्स में आपको पिन कोड डाल देना है, डन है। नेक्स्ट उसके बाद से मेरे दोस्त, उसके बाद से फटाफट से आपको क्या करना है, उसके बाद से आपको फटाफट से क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना। अब मोबाइल नंबर मेरे दोस्त वही डालिए जो चालू वे में होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हैं, गलती डाल देते हैं, तो इससे दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये आप वही डालिए जो आपके पास हो या आपके मम्मी पापा के पास हो, ठीक है, जिसे संपर्क किया जा सके आपसे, डन है। जैसे हो सकता है आपके 12वीं में जाओगे तो उस समय भी आपका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपके लिए जानते हो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी आता है, हो सके यही वाला नंबर एक्टिवेट रहे, है ना, बट उसे कोई दिक्कत नहीं है, उस समय तक एग्जाम फॉर्म में भी आपका चेंज होता है, बट यहाँ पे सही वाला डालिएगा। फिर अपना एक ईमेल आईडी डालिए, जो भी ईमेल आईडी आपके पास है वो डालिए, नहीं होता है तो आप एक बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए फिर डालिए, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है, ठीक है, क्योंकि टेलीफोन तो आपके पास है नहीं। अपना आधार कार्ड नंबर जरूर डालिएगा, अब आजकल कंपलसरी कर दिया है बिहार बोर्ड ने, देखो आधार कार्ड नंबर के लिए स्टार बनाया है, जहां जहां आपको स्टार दिख रहा होगा वो आपका कंपलसरी है ना, तो ये आपको डालना ही है आपका आधार नंबर। फिर यहाँ पे आप क्या करिएगा, इस पे यस पे क्लिक करिएगा, ठीक है। नहीं अगर नहीं दीजिएगा तो, अगर आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो छोड़ दे सकते हो, बट ऐप को डाल के ही छोड़ना है, मतलब डालना है। फिर आप किस जाति से हो, आप जनरल से हो, SC ST से हो, किससे हो, OBC से हो, किससे, अगर आप OBC पे क्लिक करिए और आप नीचे बढ़ जाइए, ठीक है। EWS है, अत्यंत पिछड़ा, EBC हो, किससे हो बताओ फटाफट से, इसमें आपको बस टिक आउट करना है ऐसे करके, खट ये होता है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलो उसके बाद से आपको नीचे जाना है। सबसे खास बात यह है स्कूल को सिलेक्ट करना, कॉलेज को सिलेक्ट करना कि आप कौन से स्कूल में आप एडमिशन चाहते हो। अब देखो बिहार बोर्ड ये कहता है कि आप कम से कम 10 स्कूल को सिलेक्ट करिए, अधिक से अधिक 20 स्कूल कॉलेज को सिलेक्ट करिए, उसी में से किसी में एक में आपका आ जाएगा जिस प्रकार आपका रिजल्ट आया होगा। तो मान लो कि आपका मेरे दोस्त नजदीक में आपके स्कूल कोई है जिसमें जाना आप चाहते हो, तो सबसे पहले उसी स्कूल को पहले सेलेक्ट कर दिएगा। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम गोपालगंज को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और इसी जिले में एडमिशन लेना, फिर यहाँ पे हम चूज करेंगे यहाँ पे कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जितने भी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में या फिर गया में या फिर मधुबनी में या फिर मोतिहारी में, बेतिया में, सिवान में, छपरा में, पटना में, जो भी आप सेलेक्ट करिएगा जहाँ पे, यहाँ पे आपका उसी जिले का आपका यहाँ पे कॉलेज आ जाएगा। अब उस कॉलेज को ढूंढ लीजिए जो आपके आसपास हो, या फिर अच्छा कॉलेज हो, या फिर जिसमें जाना चाहते हो, पहले उसी कॉलेज को आप चूज करिए। जैसे यहाँ पे VM इंटर कॉलेज है, अच्छा कॉलेज में मानता हूँ, चलो उसकी क्लिक कीजिए। अब कौन सा स्ट्रीम से आप एडमिशन लेना चाहते हो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किससे लेना चाहते हो, आपको उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। आर्ट, साइंस, कॉमर्स में जो भी है, साइंस से लेना चाहते हो साइंस पे ले लो। अब मेरे दोस्त साइंस पे ले लोगे तो पढ़ाई भी करनी होगी, कैसे करोगे, कैसे करोगे पढ़ाई, तो मैं बता रहा हूं कैसे करोगे पढ़ाई। आपको फटाफट से क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लेना है बिहार बोर्ड क्लास 11 साइंस विद्याकुल। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इससे जुड़ जाना है और विद्याकुल परिवार का हिस्सा बन जाओगे। और उसके बाद से सारी क्लासेस कंटिन्यू में हमने सारी चीजें लाइव करा दिया है, आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप परेशान थे कि मंटू भैया कैसे होगा, तो परेशान नहीं होना है, विद्याकुल आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, टेंशन की कोई दिक्कत तो बात नहीं है, ठीक है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और आप लोग एडमिशन ले लो। कैसे लोगे अभी आपको हम बता रहे थे, प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कॉलेज का सेलेक्ट कर लिया, मुझे साइंस से एडमिशन लेना, मैं साइंस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज क्या है, वो चीज है पिज्जा वाली नहीं, ये दूसरी चीज है। यहाँ पे चीज वो है कि यहाँ पे यस या नो लिख रहा है, कह रहा है कि क्या आप इसके अलावा और कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो, बोलो हाँ, तो लिखना यस।
जैसे यस करोगे तो सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा। इस सेकंड ऑप्शन पे आप फटाफट से क्लिक करिएगा। जैसे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करिएगा फिर ये बॉक्स ओपन हो जाएगा कि दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करिए, और ये वाला यहां पे दिखने लगेगा कि आपने इस कॉलेज को यहां पे सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आपको नीचे जाना है और यहां पे अपना सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करोगे फिर से, अब यहां पे फिर गोपालगंज ही सेलेक्ट करो। अब उसके बाद अगर मान लो कि उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आता है कि आपको उसमें एडमिशन हो पाएगा, तो उसके बाद कौन सा वो दूसरा कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप यहां से फटाफट से उस कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं गांधी इंटर कॉलेज, नहीं सेलेक्ट करेंगे हम, डीएवी कहीं दिख रहा है, अच्छा कॉलेज है वो, डीएवी ना दिख रहा है मेरे को, चलो मैं तो एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, मैं ले लो गांधी इंटर कॉलेज सेलेक्ट कर ले रहा हूं, उसे ढूंढना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, और मैं तो आपको समझा रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। फिर इसमें आपको शंका है कौन सा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में साइंस लेना है, तो साइंस पे क्लिक कर दिया। फिर मैं यहाँ पे यस पे क्लिक किया हूं तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड, तो ये दूसरा वाला देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा कि आपने दूसरा सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से अगर इन दोनों में ना आए तो तीसरा कौन सा वो कॉलेज होगा जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस पर क्लिक कर सकते हो। यानी इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप कम से कम 10 को कॉलेज का सेलेक्ट करना, फिर इस पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे अपना उस कॉलेज का सेलेक्ट करोगे जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। यहाँ पे कोई भी मैं कर देता हूँ, जैसे मुखीराम है ना, इसमें मैं क्लिक कर दिया। फिर इसमें कौन से साइंस है, साइंस पे क्लिक किया। फिर ये आपको हम ऐड चौथे पे करेंगे, हमारा ये वाला 3 गो ऑप्शन ऐड हो जाएगा और चौथे वाला सेलेक्ट करने के लिए फिर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। उसके बाद ये अगर 10 गो कर लेंगे तो आपको 350 रुपए लगेंगे। आपको पता है साइबर कैफे में जाओगे तो 450 रुपए ले लेगा, तो क्यों जाना यार, क्यों जाना। आप समझदार हो चुके, आप पढ़े लिखे हो चुके, आप 10वीं पास कर चुके हो, क्यों जाना किसी से फॉर्म भरवाने। आप अपने से भरो ना, फोन पे गूगल पे कोई चलाता होगा। आप इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे आवेदन के लिए, ये प्लीज रोल कोड और मरहम नहीं भरे इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको आ जाएगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो आप पेमेंट करोगे, आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। आपके पास एक रिसीविंग आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना, और आपका एक मोबाइल पे मैसेज भी चला जाएगा, उसमें एक नंबर, आपका मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड से जब मन करे तब आप लॉगिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हो और हमारे विद्याकुल परिवार के साथ आप अपनी पढ़ाई, अपनी यात्रा भी शुरू कर सकते हो क्लास 11th की। 11th के लिए बार बार मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि मंटू भैया, मंटू सर 11th की पढ़ाई हो कैसे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप हमारे साथ विद्याकुल परिवार के साथ क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। कैसा रहा आपको ये वीडियो? अगर इसमें किसी प्रकार की डाउट है तो आप मंटू भैया से, मंटू सर से शेयर जरूर करिएगा, हमें जरूर बताइएगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान हम कर सके, ठीक है। तो मिले बाद में अब, यस, तो मिलते हैं मेरे दोस्त आपकी अगले वाली क्लास में। उसके लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा मीठा सा कमेंट कर दीजिएगा सर, सारी चीजें अगर आपने समझ लिया है तो। डन है, मिलते हैं अगले वाली क्लास में, अगले वाली वीडियोस में आपके साथ। यदि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय।